नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अर्णव गोस्वामी वही कर रहे हैं जो मोदी शाह चाहते हैं। यह बात आपको एक बारगी ठिठकाएगी भी और चौंकाएगी भी, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि साहब अर्णव ने मोर्चा खोल रखा है मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, और फिर उसका कारण भी बताया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि साहब देखिए वो घाटे में चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लाइन बदल दी है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो जो रूस के राष्ट्रपति आए थे और उसका जो इंटरव्यू हुआ वो आज तक नहीं लिया, रिपब्लिक नहीं ले पाया, इस वजह से नाराज चल रहे हैं रिपब्लिक के सर्वेसर्वा। फिर एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि ये जो धुरंधर मूवी आई है, इस मूवी में जो उनका क्लिप इस्तेमाल हुआ है उससे वो खासा आहत हैं और इसलिए उन्होंने धुरंधर के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। प्रश्न यह है कि क्या वाकई में यही कारण है या फिर अर्णव सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रहे हैं। अब आपको यह बात फिर टिटकाएगी, सेफ्टी वॉल का मतलब क्या हो गया, तो इसे थोड़ा बहुत डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि अर्णव गोस्वामी ने कोई मोर्चा नहीं खोला है। वो दरअसल उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से पीएम चाहते हैं। देखिए, पीएम जो है वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। अभी वैश्विक पटल पर क्या चल रहा है, तमाम जगहों पर जो डीप स्टेट है, जो सीआईए है, वो सत्ता परिवर्तन की कवायद में लगा हुआ है और उसके लिए आंदोलन मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं। ईरान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ईरान में क्या चल रहा है, जिस ईरान में 40 साल से खुमैनी है, 45 साल से, और सैंक्शन तो कोई नई बात नहीं है ईरान के लिए, लेकिन अचानक आप देखें कि इधर 20 रोज में पता चला कि साहब वहां तो आंदोलन खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? कहा गया कि साहब बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे कोई नई बात है ईरान के लिए? सैंक्शन वहां बहुत दिनों से लगे हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी बहुत दिनों से है, अचानक लोगों को कैसे याद आ गया? फिर दूसरी चीज कहा गया कि साहब वो आजादी चाहते हैं। किससे? मौलवी राज से। मतलब अचानक उनको ये भी याद आ गया और वो अपनी धार्मिक मान्यता से अलग जा रहे हैं। ये असल में हो ये रहा है कि वहां पर चीजों को बुना जा रहा है, और बुन कौन रहा है? सीआईए। बुन कौन रहा है? ऑयल लॉबी, जिसको तेल चाहिए। तेल क्यों चाहिए? क्योंकि ईरान से कौन खरीद रहा है? चीन खरीद रहा है। यह बात उनको सुहा नहीं रही है। चीन जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तकरीबन $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यानी अमेरिका के जस्ट बाद। अब सोचिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी का तेल खपत कितना होगा? तो अब वो अकेले रसिया पर या वेनेजुएला पर या फिर ईरान पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। तो उसने अपना बास्केट जो है डाइवर्सिफाइड कर रखा है, उसमें से एक ईरान है। तो अब ईरान से ये खरीद रहे हैं कौन? चीन। अब अगर जो तेल वो ईरान से चीन खरीद रहा है, अगर वहां अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो कम से कम अमेरिका से खरीदा जाएगा। तो जो ऑयल लॉबी है वो लगी हुई है, और दूसरा जो इजराइल का अपना हित लाभ है वो, और तीसरा हमास तो है ही है। तो कुल मिलाकर ईरान में जो आंदोलन है वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर्ड किया गया, इसलिए शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, नेपाल में मैन्युफैक्चर्ड किया गया। तो भारत अब उनके सीधे निशाने पर है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने लिहाज से काम कर रहे हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो नाराजगी है उस नाराजगी को आकार दिया जाता है, और वो जो आकार देने की कोशिश चल रही है, कांग्रेस सोच रही है कि आंदोलन खड़ा कर दें, और राहुल गांधी बाकायदे बार बार देश विदेश टहल कर आ रहे हैं और वहां से कुछ कुछ एजेंडा ला रहे हैं। दरअसल उन सब की हवा एक तरीके से कहा जाए कि अर्णव ने निकाल दी है। देखिए, अर्णव जो कर रहे हैं वो असल में उस स्पेस को भर रहे हैं जिसकी वजह से
किसी भी समाज में कोई बाहरी ताकत इन्फिल्ट्रेट करती है, उसी को वो भर रहे हैं। जो भी आवाज है, जो नाराजगी, देखिए कोई भी सरकार होती है ना साहब, उससे नाराजगी होती है, वो भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों ना हो। तो वो जो नाराजगी है, उस नाराजगी को आवाज दे रहे हैं अर्णव गोस्वामी, और ये आवाज देना सीधे तौर पर सेफ्टी वॉल्व का काम है, ताकि कोई बाहरी आकर उनको भड़का न सके। एक बात। दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक बड़ा हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर आप देखिए वो कौन सा है, वो सीधे सीधे विरोध वाला खेमा है। और ये किसी भी सरकार के लिए सरदर्द का विषय है, कोई भी सरकार हो। यही सोशल मीडिया है जिसने नरेंद्र मोदी को कहां लेकर गया, आसमान पर लेकर गया। ये वो दौर रहा जब मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी को खारिज करती थी। वो यूपीए की सरकार के एक तरह से कहें कि दरबारी कर रही थी, और उस दरबारी में नरेंद्र मोदी को न सिर्फ खारिज किया जा रहा था, बल्कि उन्हें एक आताताई के तौर पर पेश किया जा रहा था। यही मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आज एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, वही एक दौर में खिलाफ थी। तो सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था, और उस सोशल मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयार बनाई थी। वो बयार हिंदुत्व की थी, और उस पर चढ़कर जो है नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का किला फतह किया। कोई नहीं कह रहा था 2014 में कि भाजपा 180 सीट भी लाएगी। लोग ये कह रहे थे वो गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे, गलती कर दी है। बीजेपी ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करके, यह चर्चा थी दिल्ली के लुटियन टीले पर। अमित शाह को जब प्रभारी बनाया गया, उसी दरमियान उत्तर प्रदेश का लोग हंस रहे थे, अमित शाह क्या कर लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया, और जो भाजपा कल्पना नहीं कर सकती थी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है 2014 में। और उत्तर प्रदेश में 72 सीट लेकर आते हैं। यह है सोशल मीडिया की ताकत, और इस ताकत को नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। उस ताकत का इस्तेमाल कुछ लोग जो डीप स्टेट के लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। आज के समय में अगर आप YouTube पर गौर करें तो वो कंटेंट सबसे ज्यादा है जो सरकार का सीधा मुखालफत करता है। मैं फिर कहूंगा, सरकार की मुखालफत गलत नहीं है, लेकिन एजेंडे के लिए एजेंडा चलाना गलत है, और यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए बाकायदे एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। यह भी जो एक्स को नोटिस सरकार ने भेजा है, वो क्यों भेजा है? वो तो जो ये लोग बात आ रही है सामने कि वो कुछ अश्लील कंटेंट वगैरह, वो तो वही है, उससे अलग कहानी है। कहानी यह है कि उस तरह की चीजों को बढ़ाया जा रहा है जो भारत में एनार्की पैदा कर सकता है, लोगों के बीच जो है वो वैमनस्य पैदा कर सकता है। उस तरह के कंटेंट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। कमोबेश वही स्थिति यूट्यूब पर भी चल रही है, जिस मंच पर हम आपसे बात कर रहे हैं। वो धड़ा जिसे आप कहिए कि राइट विंगर है, उसके विचार, उसकी कही गई बातें एक तरह से कहा जाए कि पीछे छूट जा रही हैं, और वो जिन्हें वाम धड़े का माना जाता है, वो देखिए किस तरह से फल फूल रहे हैं। आप शुरू करिए, अगर राइट विंगर हैं तो साल बीत जाएगा 2 लाख 4 लाख पहुंचने में, और अगर उस विंग के हैं तो साल भर नहीं लगता 10 लाख पहुंच जाएंगे। ये क्या है? ये दरअसल सेटिंग है जो कुछ लोग कहीं बैठकर कर रहे हैं, जहां का ये मंच है वहां से बैठकर सीआईए करा रहा है कि ये बातें होनी चाहिए। आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान किस तरह से संविधान बदला जा रहा है। यह मुद्दा बन गया, किसकी वजह से बना? इसी सोशल मीडिया की वजह से बना। और इसको चला कौन रहा है? वो लोग जो नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करना चाहते हैं। कितना बड़ा मुद्दा बना। और देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो गया, पूरे देश में क्या हाल हो गया, कहां पर पहुंच गई भाजपा। 240,
जो 400 का नारा दे रही थी और जिस पर हम लोगों ने बकायदे मुहर लगा रखी थी कि 400 आ रहे हैं, 350 तो हर कीमत पे आ रहा है। लेकिन ये जो सेटिंग हुई, उस सेटिंग ने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया संविधान बदलने का, और वो जो संविधान बदलने का नैरेटिव बना, उसने दलित को भाजपा से दूर कर दिया। फिर आप देखिए, ताजा उदाहरण आपको देता हूं, एपेस्टीन फाइल वाला। जेफरी एपेस्टीन की फाइल को लेकर किस तरह से अभियान चला और चलाया गया। आप सोचिए, जो लोग यूट्यूब पर यह खबर कर रहे थे, फिर मैं कहूंगा चूंकि उसी मंच पर आपसे बात हो रही है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा रहा था। 3-3 घंटे में 2 लाख 4 लाख कैसे हो रहा था, ये कैसे कराया जा रहा था, यानी एक अभियान चल रहा था। फिर अभी इससे पहले बिहार का चुनाव गया, किस तरीके से अभियान चल रहा था, वो बताया जा रहा था कि ये देखिए नीतीश कुमार नाराज हो गए, वो देखिए लालू के साथ मिल रहे हैं, ये देखिए 100 सीट पर सिमट रहे हैं, और तेजस्वी यादव की अगुवाई में राहुल गांधी जो है वहां कांग्रेस लेकर आ रही है 150 सीट। इस तरह के विमर्श खड़े किए जा रहे थे और ये विमर्श बखूबी प्रमोट किए जा रहे थे। ये कौन कर रहा है? असल में ये जो सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल अब एक तरीके से कहा जाए कि ऐसी ताकतों को बढ़ाने में किया जा रहा है जिससे हिंदुस्तान में कुछ कुछ किया जा सके। और देखिए, वो सिर्फ कुछ कुछ इसलिए करना है क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो ये जो स्पेस है, उस स्पेस में जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, उससे जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की आवाम भी प्रभावित होती है, वो जाती है। ईवीएम को लेकर जो नैरेटिव यहां गढ़ा गया, आप जरा बात करिए बाहर निकलकर, लोग मानते हैं कि नहीं गड़बड़ी हुई होगी, ठीक। ये विमर्श खड़ा किया जा रहा है, ये जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है इस माध्यम के जरिए, और यहां पर जो भीड़ जुटाई जा रही है, दरअसल उसी भीड़ पर चोट कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी। ये है ग्रैंड स्ट्रेटेजी। लेकिन इस पर बात करने की बजाय हो रहा है कि नहीं धुरंधर में उनकी बाइट आ गई। वो मसला ही नहीं है साहब, वो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अर्णव गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो पीएम चाहते हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं। और ये बड़ी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी उस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल बाहरी ताकतें करना चाहती हैं, और वो इसलिए करना चाह रही हैं क्योंकि जो विमर्श गढ़ा जा रहा है उसकी वजह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग सुन रहे हैं। तो अब एक आवाज उनको मेन स्ट्रीम में दे दी जा रही है कि यहां सुनो क्या हो रहा है। और आप देखिए कि अर्णव रिलायंटली है, बाकी पूरा चैनल जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। यानी संपादक ने अपनी लाइन ली है, चैनल उसी ढर्रे पर चल रहा है। ये आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि असल जो यहां पर रणनीति काम कर रही है वो ये कि जो एक इस तरह की आवाजें हैं उनको एक जगह दी जाए, और जो सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है और जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए उनको लोग इसीलिए सुन रहे हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब ये हमारी बात कर रहे हैं। और वो उनकी बात करते करते क्या करने लगते हैं, किसी पार्टी का एजेंडा चलाने लगते हैं, और वो पार्टी इस समय किसी और एजेंडे में चल रही है। तो वो पूरा खेल ही ध्वस्त कर दिया गया है एक झटके में अर्णव को मोर्चे पर उतारकर। आप बताइए, मध्य प्रदेश इंदौर में जो घटना हुई उस पर खबर करना कौन सा राष्ट्र विरोध है? वो तो सीधे सीधे वो काम किया जा रहा है जिसके लिए मीडिया खड़ी है और जिसके लिए सरकार की जवाबदेही है। अगर जनता परेशान है तो अर्णव सवाल पूछ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और यही जनता है जिसने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है। तो यानी जो जनता की आवाज है, उस आवाज को उठाने के लिए ये जो मंच खड़ा हुआ था, जिस मंच के सहारे जनता की आवाज नहीं उठाई जा रही थी, बाकी सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए ये अर्णव एक तरह से कहें कि आवाज बने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सेफ्टी वॉल्व। और ये जो इधर दुष्प्रचार का अभियान चलता है उस पर कुठाराघात है,
उनका व्यूवरशिप भागेगा, जो एजेंडा बड़े बड़े दिग्गज चलाते रहे हैं, फिर वो चाहे रवीश कुमार हो या और तमाम लोग। असली खेल ये है। तो मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि अर्णव दरअसल अभी भी राष्ट्र सेवा ही कर रहे हैं, यानी वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं उससे वो न डिगे हैं और न हटे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।